दिल्ली के ओखला विधानसभा में आम आदमी पार्टी और एमआईएम पार्टी के बीच में फिर से बहसबाजी छिड़ गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर अमनतुल्ला खान के जो समर्थक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो माला पहना रहे हैं, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के एक लौते सांसद जो गरीबों और मजलूमों के लिए आवाज उठाते हैं। दूसरा वीडियो में देख सकते हो, इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से अनाप शनाप बका है, गाली गलौज किया है, एमआईएम पार्टी के ओखला के कार्यकर्ताओं को भी अनाप शनाप बकने का काम किया है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के ओखला के जितने बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया है शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद अमनतुल्ला खान के समर्थकों को क्या कुछ जवाब दिए हैं एफआईआर दर्ज करने के बाद, यह वीडियो पूरा जरूर देखें। 5 मर्तबा से सांसद है और जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनको एक लहजे से बुलाती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, इज्जत देती है, पूरा संसद उनको इज्जत देता है, बर्दाश्त नहीं है। जिनको पूरी दुनिया जिनकी तारीफ कर रही है, जिनकी पूरी दुनिया उनको सम्मान दे रही है, वो उनको 2-4 ऐसे उठ के आते हैं अमनतुल्ला खान के समर्थक के, उनको गालियां देते हैं। देखिए, बौखलाहट मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर है, लेकिन ये भी नहीं कि आप इतनी बौखलाहट में आ जाए कि किसी दूसरे पे अभद्र टिप्पणी करने लगे, गालियां देने लगे। बिल्कुल सही बोले। यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि आप थाने से आए, थाने ने क्या आश्वासन दिया आपको? थाने ने, मैंने अभी बताया ना, थाने ने हमें जो आश्वासन दिया है, ये दिया है कि हम जल्द से जल्द इन पे एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर तो खैर आज हो ही गई है, बाकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम रुकेंगे नहीं, हम हर तरीके से कार्रवाई करेंगे। अभी हम डीसीपी से बात करेंगे और जो भी हम कमिश्नर से भी बात करेंगे इसके लिए कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव में हार का मुंह भी देखना पड़ा ओवैसी साहब को और एमआईएम को। तमाम जो लोग कह रहे थे हम शिफा और रहमान की मोहब्बत में उतरे हैं, लेकिन यह हार का सामना करना पड़ा। यानी माना जाए कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है वाकई में वोट काटने आई थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके कैमरे के माध्यम से, हम लोग चुनाव हारे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, क्या बात। हम लोग ओखला दिल्ली के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 39,000 प्लस हम लोग के पास वोट है, हमें वोट मिला है, तो ये हारना नहीं होता। ये बाकी पार्टियां यहाँ पर कंटिन्यू, कोई 10 साल से लड़ रहा है, कोई 50 साल से लड़ रहा है, कोई आजादी के बाद से भी लड़ रहा है। तो हम तो पहली बार विधानसभा में आए थे लड़ने के लिए, हमें यह उम्मीद थी कि हमें विधानसभा के लोग हमें कामयाब करेंगे, लेकिन नहीं कामयाब हो पाए हम। तो ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ हमारे साथ ओखला विधानसभा के अंदर 39,000 प्लस का कैडर हमारे पीछे खड़ा है और नेक्स्ट टाइम जब हम चुनाव लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम जीत के निकलेंगे। सबसे ज्यादा वोट लाए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से ज्यादा एमआईएम के 2 उम्मीदवार को वोट मिले। 73,000 टोटल वोट मिले एमआईएम को पहली बार। ये आरोप तो सभी लगाते हैं कि हम लोग बीजेपी को जिताने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता। मैं आपके शहजाद भाई आपके बात का जवाब दे दूं कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी छोटी पार्टियां भी हैं, बड़ी पार्टियां, बहुत दीगर पार्टियां भी हैं। सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। चलिए, मैं मान लेता हूं कि वहां पे बीजेपी जीत गई है। अब मुझे एक बात बताइए, कहीं पे कांग्रेस भी तो इसी तरीके से करती है, वहाँ बीजेपी जीत जाती है, वोट काटने का काम करती है। तो बहुत सारी सीटों पे पूरी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली की सीट आप देख लीजिए, वहां पे भी यही हुआ है। तो अब हमारे ऊपर आप ये आरोप लगाना, तो मैं कहीं से कहीं तक इसको दुरुस्त नहीं समझता इस आरोप। आज जो आप एफआईआर करने आए हैं, तो पूरी डिटेल से थोड़ा बताइएगा। कब वीडियो आपके सामने आई, कौन लोग हैं? ये वीडियो मेरे सामने सुबह में आई, मॉर्निंग में आई, तो मैंने इसको फिर वीडियो को देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इसके खिलाफ एफआईआर करूंगा, कार्रवाई जरूर कराऊंगा। तो मैं उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया। मैंने एफआईआर तैयार करी और उसके बाद मैं अभी आपके सामने थाने में 7 बजे का अपने समर्थकों, हमें अपने पार्टी के आला कमान को सबको बात करी, सबसे हमने बोला उनसे, तो हमने 7 बजे का टाइम दिया और आज आप देख रहे हैं अवाम हमारे साथ खड़ी है। ओखला के जितने भी एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं हमारे साथ खड़े हैं, जामिया के हमारे साथ खड़े हैं, जामिया से मजलिस के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट खड़े हैं, अध्यक्ष खड़े हुए, हम लोग साथ में सब लोग। बाकी हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको संभालिए, इस पे एफआईआर कीजिए। वो भी आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों से बात करेंगे। हमारा काम तो एफआईआर कराना, हमने कराया। देखिए, इसमें 3 लोगों के नाम मेरे सामने खुल करके आए हैं, मैं शायद उनको मैं नहीं जानता। एक उसमें इरफान नाम है,
और एक उसमें अब्दुल्ला जुबैर नाम है और एक उसमें एडवोकेट हसन इकबाल करके नाम है। ये 3 लोगों के चेहरे भी हमने दिल्ली पुलिस को चिन्हित करा दिए हैं कि ये इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के आला कमान आप लोगों के यहाँ पे इस वक्त मौजूद होने चाहिए थे, वो नहीं है क्या? कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं विधानसभा का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, विधानसभा इंचार्ज हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो पार्टी का आला कमान तो विधानसभा का मैं ही हुआ। मेरे विधानसभा में शाहीन बाग थाना है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूँ। और हमारे पार्टी का आला कमान भी, अब जब हम डीसीपी से मिलने जाएंगे, हम कमिश्नर से मिलने जाएंगे तो हमारे साथ जरूर जाएंगे। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि तमाम मुसलमान जो है वाकई में डर गए हैं और डरकर जो है वोट एक तरफ चला गया है। देखिए, कहीं से कहीं तक भी अमातुल्लाह की यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि अमातुल्लाह की सीट निकल गया। देखिए, मुसलमान ना तो कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। आपने जो बोला कि मुसलमान डरा हुआ है, अगर मुसलमान इनसे डरा हुआ होता, भाजपा से अगर मुसलमान डरा हुआ होता तो भाजपा के खिलाफ ही शाहीन बाग में कितना बड़ा आंदोलन किया मुसलमानों ने, और उन लोगों ने किया जो हमारी माँ बहनों ने किया। अगर वो डरे हुए होते या मुसलमान डरा हुआ होता तो उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते। मुसलमान कभी किसी से डरा नहीं है। ये हो सकता है मुसलमान की अपनी सबकी, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, तो मुसलमानों के लोगों में भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। उस विचारधारा से लोगों ने अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट किया, किसी ने AIMIM को सपोर्ट किया, किसी ने भाजपा को सपोर्ट किया, वोट किया। तो ये विचारधारा वाली बात है। हम मुसलमान कभी किसी से डरा है, ना ही कभी डरेगा। ओखला की सीट आप हार गए सब कुछ करने के बाद भी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अफसोस है आपको इस चीज का? अफसोस सबसे पहले तो हाँ ठीक है, हमें हारने का अफसोस है, लेकिन हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि हम इस तरह से हार गए। लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि हम दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े थे और पहली बार में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उससे हमें बड़ी खुशी है कि हम बेहतर प्रदर्शन करें। नेक्स्ट टाइम अगले विधानसभा चुनाव में या आने वाले कॉर्पोरेटर चुनाव में ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद के अंदर हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होने जा रहे हैं। तो इसमें विधायक जी को कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना MIM पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर ओवैसी के ऊपर जिन लोगों ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, अनाप शनाप बका, मुंह से गंदगी निकाले, उनके खिलाफ में FIR दर्ज करा दिया है। जुबैर, इरफान, ऐसे ही नाम बताएं 3 शख्स है और तीनों शख्स के ऊपर ओवैसी के शेरों ने जाकर शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों से मिलकर FIR दर्ज कराया है। फोटो भी चिन्हित करा दिए हैं। कौन इस मामले में है, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ खुलासा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के ये समर्थक है। जीतने के बाद जिस तरह से इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो MIM पार्टी के जो नेता है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनको देखा नहीं गया और वो शाम को 7 बजे गए और पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा दिया। अब दिल्ली के अंदर उनके खिलाफ में कई जगह पर FIR दर्ज बहुत जल्द होने जा रहा है। जैसे ही अपडेट आएंगे, सारा अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।